बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दवारंदी के मकाम पे। नाज़रीन इकराम, दवारंदी में अरसा तकरीबन 30 साल से एक मवेशी मंडी जो पहले से लग रही थी, लेकिन अब ज़िला कौंसल के ज़ेरे इंतज़ाम नई मवेशी मंडी का आगाज़ नेक्स्ट संडे को होने जा रहा है। इसी हवाले से ज़िला चेयरमैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मोहतरम सरदार जावेद शरीफ साहब। मैं बात करना चाहूँगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़िला कौंसल के तहत नई मवेशी मंडी जिसका अगले दिनों इजरा होने जा रहा है और ये इंतज़ामी तौर पर ज़िला कौंसल के ज़ेरे इंतज़ाम होगी, और हमारी शुनीद में ये भी आया कि वो जो पहली वाली मंडी थी उसकी एनओसी भी मनसूख हो चुकी है और अब नई मवेशी मंडी लगने जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे ज़िला कौंसल के तहत ये जो मंडी अगले दिनों में लगने जा रही है, इसकी कामयाबी कहाँ तक आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लाइव लिया। मेरे साथ आज चीफ अफसर ज़िला कौंसल सरदार साजिद साहब हैं, टैक्स अफसर हैं उमर फ़ारूक साहब। हम सारे दोस्तों ने मिल बैठ के जो है ना, ज़िला कौंसल का जो पहले से एक मंडी लगी हुई थी, बहुत अरसा दराज से तकरीबन 30-32 साल से वो मंडी कर रहे थे जो है ना, लेकिन उनके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था जो है ना, वो ज़ाहिर है उसके मुताबिक जो लोगों से रेट्स ले रहे थे। हमारा जो ऑफिशियल रेट है, अगर 300 बड़े जानवर का था तो वो 1750-1800 रुपया ले रहे थे। इस बुनियाद पे भी हमने उनको 12 नोटिस भी दिए कि आप रेट लोगों से ज़्यादा ना लें, लेकिन उसके बावजूद वो ज़ाहिर है उस पर अमल नहीं कर रहे थे। इसी बुनियाद पे हमने उनको वो कैंसिल करके नई जगह पे जो है ना, ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हम कहीं भी मंडी नई कायम कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़ाहिर है हमें ऑफिशियल किसी से मंजूरी लेने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जो अपने बाईलाज़ है उसके मुताबिक ज़ाहिर है मंडी हम कायम कर सकते हैं। इस पर बहरहाल लोकल लोगों को जो है ना गोश्त की जो सहूलियात हैं, बाकी मामलात हैं, इस हवाले से हम ये चाह रहे हैं कि मुनासिब रेट पे, मुनासिब दामों पे जो है जो व्यापारी हजरात हैं उनसे भी ज़्यादा पैसे ना लिए जाएं। जो महकमाना रेट दिए जाएंगे उसी के मुताबिक ये नई जगह पे आज एक कॉर्नर पे पहले उधर लगी हुई थी, आज दूसरे कॉर्नर पे हम इस मंडी का ऑफिशियली यहाँ आज ऐलान भी कर रहे हैं और अगले संडे से इसका आगाज़ भी कर देंगे। सर, अगले संडे से आप आगाज़ करने जा रहे हैं, तो अगर अगले संडे पे उस कॉर्नर पे भी मंडी होती है, इधर भी होती है, दरमियान में अगर कोई क्लैश आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उस पे देखें इदारे मौजूद हैं गवर्नमेंट के, वो ऑफिशियली हम ज़रा SDM साहब हैं, उनको भी ज़रा पहले से लेटर लिखा हुआ है, डिप्टी कमिश्नर साहब भी इससे आगाह हैं। तो इस पे जो है ना वो ज़िला कौंसल के नाम से कोई मंडी कायम नहीं कर सकते और ना ही कोई इस तरह का व्यापार कर सकते हैं। वो बगैर किसी मंजूरी के, बगैर किसी इजाज़तनामे के अगर वो मंडी लगाएंगे तो वो इलीगल काम होगा, उसके मुताबिक ज़ाब्ते की कार्रवाई उनके खिलाफ। अदालतों में उनके केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, दोबारा वो अदालत में चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, तो ज़िला कौंसल उस पर क्या एक्शन लेगी? सर देखें, पहली बात यह है कि ये तो हर आदमी का राइट है कि वो कोर्ट्स में जाए अगर कहीं को किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती होती है। ऐसी बात नहीं है, वो 92 से वो काम कर रहे हैं और एक ही रेट पे वो लगे आ रहे हैं। 92 से लेके ऑनवर्ड्स आज तक जो है ना, हमने उन्हें कहा कि जी आप इस पे जो है ना जो प्रॉपर तरीका कर है कि इसका ऑक्शन करेंगे, इसकी बोली होगी और इस बोली में बिड में जो भी आगे आएगा उसी को मंडी दी जाएगी। यहाँ किसी की मुनाफली जो है ना ज़िला कौंसल के नाम पे हम नहीं कायम होने देंगे किसी तौर पे भी। जिस तरह यहाँ आप मंडी कायम करने जा रहे हैं, ये भी एक शख्स की ज़मीन है, वहाँ पे जो मंडी कायम पहले से कायम है वो भी उन लोगों की ज़मीन है, तो अगर बोली होगी तो क्या ये लोग जिनकी अपनी ज़मीनें वो एतराज़ नहीं करेंगे? नहीं, देखें उसके लिए ज़ाहिर है हम पहले से इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन तय कर रहे हैं कि ये तो ज़ाहिर है ज़िला कौंसल की मंडी कायम हो रही है। जिसकी ज़मीन है वो ज़मीन की हद तक किराया तो ले सकता है, जी। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि वही कहे कि जी मेरी ज़मीन है तो यहीं मैं सारी ज़िंदगी में ही बैठा रहूँगा, ये नहीं होगा। इसमें अगर किसी और को देना ऑक्शन होगा हर साल जून में, जो इसका प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाएगा। उस ऑक्शन में बोली में जो भी बिड में आगे होगा उसी को मिलेगी जो है ना। हाँ, जिसकी ज़मीन होगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो किराए की मद पे अपना किराया क्लेम कर सकता है जो है ना। नाज़रीन कराम, आपने मोहतरम जावेद शरीफ साहब की गुफ्तगू को सुना और उनका ये कहना था कि ज़िला कौंसल के तहत 30 से 32 साल पहले जो मंडी लगती थी, अब वही मंडी एक नई जगह पे नए रूल रेगुलेशन और ज़िला कौंसल के ज़ेरे इंतज़ाम लगने जा रही है। तो उनका ये कहना था कि अगले संडे को यानी अगले इतवार को ये मंडी यहाँ नई जगह पे लगेगी नए रूल और रेगुलेशन के तहत, और इंशाअल्लाह हम इसको कामयाब भी करवाएंगे। ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेरे इंतज़ाम होगी और हम पूरी कोशिश के साथ कि ताकि किसी भी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा ना हो और इस मंडी को कामयाब करवाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने।